हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए मल्हार से पार्ट नंबर 2 गोल लेकर के आया हूँ। लेखक का नाम है मेजर ध्यानचंद। इनके बारे में कहा गया है कि यह हॉकी के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी और उस आत्मकथा का नाम लिखा था इन्होंने गोल, जिससे हमें इस बात का पता चलता है कि मेजर ध्यानचंद हॉकी से कितना प्रेम करते थे और इसीलिए तो इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा गया है। और इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में समग्र भारत में मनाया जाता है। और खेल का सर्वोत्तम पुरस्कार जो है खेल रत्न, वह मेजर ध्यानचंद के नाम से ही दिया जाता है। पाठ्य पुस्तक में कहा गया है कि इस पाठ का नाम अर्थात गोल पढ़कर आपके मन में बहुत सी वस्तुएं जिनके नाम गोल होते हैं, जैसे कि गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ तो जो है एक खास प्रकार का गोल, उसके बारे में बताया गया है, अर्थात टारगेट। हॉकी में खेला गया एक प्रकार का खेल और उसमें जो हम अंक प्राप्त करते हैं वो है हमारा गोल। आइए, इस खिलाड़ी ने अपनी पाठ्य पुस्तक में अपनी आत्मकथा में जो लिखा है वो कुछ इस प्रकार से लिखा है। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोकझोंक की घटनाएं होती रहती है। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे इन दिनों में भी यह सब चलता था। अर्थात आज की तारीख हम देखते हैं कि क्रिकेट में भी धक्का मुक्की बोलाचाली होती रहती है। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं सिर्फ वर्तमान में नहीं अपितु पहले के समय में भी हुआ करती थी। अब बात कही गई है सन 1933 की कि उन दिनों में अर्थात ध्यानचंद यह पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करते थे। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पल एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। पंजाब रेजिमेंट एम एवं एसएम टीम के बीच में मुकाबला हो रहा था। जो माइनर्स टीम के जो खिलाड़ी थे मुझे गेंद छीनने की कोशिश करते रहते थे, लेकिन जो मेजर ध्यानचंद थे वे हमेशा गेंद को लेकर के आगे दौड़ा करते थे। कहने का अर्थ उनकी हर कोशिश को वे बेकार किया करते थे। इतने में माइनस टीम के एक खिलाड़ी को गुस्सा आता है और गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेजर ध्यानचंद के सिर पर मार दी। अब मेजर ध्यानचंद को मैदान से बाहर ले जाया गया क्योंकि उन्हें चोट लगी थी। इसके बाद क्या होता है कि मेजर ध्यानचंद पट्टी बांधकर थोड़ी देर वापस मैदान में आ जाते हैं। आते ही उन्होंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रख करके कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। मेरे इतना कहते ही वो खिलाड़ी बेचारा घबरा जाता है। अब हर समय उस खिलाड़ी की नज़र मेजर ध्यानचंद की तरफ ही रहती है कि कब मेजर ध्यानचंद को मौका मिले और कब अपना वो बदला पूरा करे, अर्थात मेरे सिर पर स्टिक मार करके वो बदला पूरा करे। लेकिन जो ध्यानचंद हैं वह एक के बाद एक के बाद एक कुल मिला करके 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मेजर ध्यानचंद ने फिर उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखे और थपथपाते हुए कहा कि दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वो खिलाड़ी सचमुच अपने आप पे बहुत ही शर्मिंदा होता है। तो यहाँ बताया गया, ध्यानचंद ने बताया कि देखा न बदला लेने का मेरा अंदाज। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय वह इस फिक्र में और इस डर में रहता है कि उसके साथ भी बुरा होगा, क्योंकि उसने जीवन भर बुराई की है। तो जो बुराई की है तो भी भलाई की अपेक्षा तो नहीं रखी जा सकती। बुराई के बदले में हमेशा बुराई मिलती है। और आगे मेजर ध्यानचंद कहते हैं कि आज मैं जहां भी जाता हूं बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। और मेजर ध्यानचंद अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि मेरा जन्म 1904 में प्रयाग अर्थात वर्तमान समय प्रयागराज में हुआ था, एक साधारण परिवार में। बाद में ये सब परिवार झांसी आकर बस जाते हैं। 16 साल की उम्र में ही मेजर ध्यानचंद फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो जाते हैं। और ध्यानचंद बताते हैं कि मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफी नाम था, अर्थात इनकी जो ब्राह्मण रेजिमेंट थी, ब्राह्मण रेजिमेंट हॉकी खेलने में
अव्वल थी, पर खेल में लेखक की अर्थात ध्यानचंद की कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार आकर के ध्यानचंद को समझाते थे, क्या समझाते थे कि हॉकी खेलने के लिए उन्हें हमेशा प्रेरित करते रहे। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था, अर्थात कोई एक फिक्स टाइम नहीं था कि कब हॉकी खेलना है और कब ड्यूटी करना है। सैनिक जब चाहे तब मैदान में पहुंच जाते और प्रैक्टिस करना अर्थात अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मेजर ध्यानचंद एक नौसिखिया खिलाड़ी थे, अर्थात हॉकी खेलना नया नया सीख रहे थे। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई, अर्थात जैसे जैसे वो खेल खेलते गए वैसे वैसे उनको तरक्की भी मिलती जाती है। अब बात कही गई है सन 1936 में, जब बर्लिन ओलंपिक्स में मुझे कप्तान बनाया गया अर्थात कैप्टन बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक एक पद होता है, एक रैंक होता है, तो सेना में एक लांस नायक थे। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया और कहा गया कि बर्लिन ओलंपिक गेम जो कि 1936 में खेला गया था, उस गेम में, उस खेल में मेजर ध्यानचंद को गोल्ड मेडल अर्थात स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिले। तो देखिए यहाँ पर मेजर ध्यानचंद की खेल भावना प्रतीत होती है और अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का भी दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक्स में हमें स्वर्ण पदक मिला, जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार हो या जीत, लेकिन हार जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की। यदि हम हारे तो पूरा देश हारा, यदि हम जीते तो पूरा देश जीता। तो इस प्रकार से मेजर ध्यानचंद की खेल भावना नजर आती है। नमस्कार बच्चों।